राम मंदिर में उनका योगदान नहीं है, केंद्र सरकार का योगदान नहीं है। इन्होंने बोला मोदी जी ने केवल एक काम अच्छा किया, 370 घर घर शौचालय बना, वो अच्छा काम नहीं था। केजरीवाल जी हैं, वो एक उभरते हुए नेता हैं। शौचालय मिल रहा, मैं उत्तराखंड से हूँ, घर घर 2 बार राशन मिलता है, खाद्य सुरक्षा है, बिजली है, सौर ऊर्जा भी है, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ मोदी सरकार ने दे रखा है। मेरी सीमा पे रक्षा कर रहा है, उसको आप 4 साल का टाइम दे रहे हो, ठीक है। और जो बैंक में काम कर रहा है, जो सरकारी मुलाजिम है, उसको 30-30 साल की सर्विस दे रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और अब देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा 2024 चुनाव सबसे नज़दीक देखा जा रहा है। और उसके अलावा एक और मुद्दा देश में छाया हुआ है, मोहन भागवत का। लेकिन यहाँ पर बात करने के लिए हम लोगों से जुड़े हैं और बात करेंगे कि आखिर 2024 का सबसे बड़ा चेहरा कौन, राहुल गांधी, पीएम मोदी या और कोई। उसके लिए हमें लोगों से बात करना होगा, राय जानना होगा और लोगों से पूछना होगा आखिर उनकी पसंद कौन है। क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके एक नए छवि के रूप में बदल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि नहीं, पीएम मोदी में खामी है, नीतियों में गड़बड़ी है, कुछ सुधार होना चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कौशिक है। हाँ, मैं चेयरमैन हूँ राष्ट्रीय भारतीय शिक्षा परिषद। बिल्कुल सर। ये एक एनजीओ है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। 2024 का चुनाव नज़दीक है और इसे लेकर के अभी तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिस तरीके से संसदीय दल की बैठक भी हुई, तो सर किसे देखते हैं 2024 में, एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ पीएम मोदी? देखिए, यदि विपक्ष एकजुट नहीं होता है, और अभी तक यही ज़्यादा संभावनाएं हैं कि विपक्ष राहुल गांधी के पक्ष में एकजुट नहीं होगा। राहुल गांधी के अलावा कोई और विपक्ष का नेता सर्वमान्य उभर कर आता है तो विपक्ष एकजुट हो सकता है। यदि विपक्ष एकजुट नहीं होता तो मोदी जी 2024 में भी आने की संभावना पूरी है। विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो मोदी जी को करारी टक्कर विपक्ष दे सकता है। टक्कर देगी, जीत नहीं मिलेगी सर? नहीं, जीत भी सकता है विपक्ष, लेकिन नेता पहले घोषित करना पड़ेगा। आपके लिहाज से राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं होने वाला कुछ भी। किसे देखते हैं फिर विपक्ष में? यदि किसे नेता बनाए विपक्ष तो कुछ हो? विपक्ष में बहुत अच्छे नेता हैं जिनको यदि आगे लाया जाए, जैसे नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो एक उभरते हुए नेता हैं। अखिलेश यादव जी तो इच्छुक ही नहीं है खैर अभी तक। ममता बनर्जी हैं, वो भी प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त दावेदार हैं। ऐसे और भी हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को विपक्ष को अपना नेता घोषित करना पड़ेगा। पीएम मोदी की नीतियों से आप खुश हैं, जो अभी तक कार्यकाल रहा 8 सालों का? नहीं, पीएम मोदी जी की नीतियों से ये नहीं कह सकते हम कि 100% खुश हैं। कुछ काम उन्होंने 1-2 काम अच्छे किए हैं, 1-2 काम अच्छे किए हैं और ज़्यादा अच्छे काम नहीं किए उन्होंने। जैसे धारा 370 हटाने का जो काम किया उन्होंने, वो बहुत अच्छा किया। राम मंदिर में उनका योगदान नहीं है, केंद्र सरकार का योगदान नहीं है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया गया, उसमें सरकार का योगदान नहीं कह सकते हम। हालांकि वो श्रेय ले रहे हैं, बीजेपी श्रेय ले रही है, लेकिन पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। बहुत सालों केस चला। इन्होंने बोला मोदी जी ने केवल एक काम अच्छा किया, 370 घर घर शौचालय बना, वो अच्छा काम नहीं था। इनसे पूछे पहले वो काम अच्छा था कि नहीं था? नहीं, वो पहले भी किए, वो तो पहले की सरकारों ने भी किए हैं। किसी ने नहीं किया था काम। सबके घर में बना था भाई साहब, सबके घर में नहीं बनते थे, इक्का दुक्का को बनता था, जिससे कुछ मूलभूत। और सुनिए, इन्होंने कहा है और उसके बाद मंदिर का भी बोल रहे हैं कि सरकार नहीं किया है। भैया इनके माइंड में तो नहीं किया होगा, क्योंकि ना सरकारें तो उससे पहले भी थी, अब पहले क्यों नहीं हुई? 2014 से पहले क्यों नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने? बताओ ना, छुपी थी क्या कहीं? बिल में चूहे की तरह छिपी थी क्या? 2014 से पहले क्यों नहीं दिया? बॉर्डर पर ये सेना लड़ती है, ठीक है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति से लड़ती है। ये सेना अपने आप गोली नहीं चलाएगी जब तक उसको ये राजनीति आदेश नहीं देगा। अभी बुलंद हौसला नहीं होगा। और सुनिए, और ये बोले कि मोदी ने और नहीं कुछ क्या, घर घर ये टोटी का जौन है पानी पहुंचा। ये देहात की बात कर रहा हूँ मैं, जो देहात से बिलोंग करता हूँ। गांव तक जो है टोटी का जौन पानी पहुंचा है, तो अच्छा काम नहीं है। वो भी बोलेंगे कि पहले सरकारें देती थी। ये एक मिनट, ये मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, मैं उत्तराखंड से हूँ, घर घर 2 बार राशन मिलता है, खाद्य सुरक्षा है, बिजली है, सौर ऊर्जा भी है, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ मोदी सरकार ने दे रखा है। जो दिखता है वो दिखता है, चाहे कितना भी बोल लो, कितना भी अपना गला फाड़ लो या फिर कुछ वो खा लो, लेकिन आना मोदी जी को ही है 2024 में। कोर्ट का पूरा योगदान है। अभी ये कह रहे हैं ना कि उससे पहले क्यों नहीं दिया?
जब जब केंद्र सरकार में बीजेपी नहीं थी, हाई कोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया था राम मंदिर के पक्ष में कि भाई जमीन के नीचे खुदाई में मूर्तियां मिली हैं और उससे स्पष्ट होता है कि राम मंदिर वहां पे था। बिल्कुल था, हाँ, सबूत। वो अलग चीज है कि उस समय 3 हिस्सों में उस जमीन को बांट दिया था कि भाई तीनों संगठनों को वो जमीन दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो तथ्यों के आधार पे दिया है और मंदिर वहाँ था, ये तो सच्चाई है। उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। सर लेकिन ये सरकार कैसे फेम ले सकती है? आदेश तो सुप्रीम कोर्ट का था, इनका कहना ठीक है था, हाँ हम भी मानते सही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने योगी जी से क्या बोला था, आपको मालूम होगा ये बात? मालूम है कि मैं जो है ना ये आदेश लागू करूँ तो आप संभाल लोगे। योगी जी ने क्या जवाब दिया था कि आप आदेश लागू करो, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। राज्य में इंटरनेट हाँ भले एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, हिला कहीं पर एक खून खराबा हुआ, लैंड ऑर्डर मेंटेन कर। एक दिन हुआ था ना, ये 2 दिन हुआ था ना, ये महीने दिन तो नहीं हुआ था। कश्मीर में साल भर इंटरनेट ये बंद रहता था, ये तब तो नहीं बोलता था कोई। ये कोई बोलता था यहाँ पर कि अब बंद है इंटरनेट वहाँ पर। आटे को लीटर बोलता है, क्या प्रधानमंत्री बनेगा बताओ? क्या सीखेंगे उसको? क्या ख्वाब ही ख्वाब रह जाएगा उसका? बस ख्वाब का ख्वाब, वो सपने में देखना अच्छी बात है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, बस ऐसे जो नाम है ढकोसला भाई साहब। सुनिए, राहुल गांधी के पास एक ऑप्शन था, अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कोई मंत्रालय जो है ये लेते और संभालते, अच्छा काम करते तो ऑप्शन था, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको कोई डायरेक्ट किलोमीटर नहीं बनाएगा। भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद भी राहुल गांधी पप्पू ही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, उनमें कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि इस यात्रा के दौरान उन्होंने इतनी उल्टी बातें कही और उन्होंने खुद ये कह दिया कि यात्रा जब पूरी हुई उन्होंने कहा कि मैं वो पहले वाला राहुल गांधी नहीं रहा। इसका मतलब वो मानते थे कि पहले वो उल्टी बातें कहते थे, पप्पू थे, तो लेकिन पहले वो छोटे पप्पू थे, अब बड़े पप्पू हो चुके हैं। बस पप्पू ही है। हाँ पप्पू ही हैं वो। आज भी उनमें कोई सुधार नहीं है। और जब तक राहुल गांधी की जो वक्तव्य है, जो उनकी स्टेटमेंट है, उनकी जो बातें जो कहते हैं ना, इस पर वो चेंज नहीं करेंगे, तब तक कोई सुधार नहीं आने वाला। ये मोदी बनने लायक है राहुल गांधी एक शरीर के रूप में? नया नहीं, देखिए नए लोगों को राजनीति में आना चाहिए और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको राजनीति में आना चाहिए। ये मोदी जी भी अच्छे हैं, आगे जो आएगा वो भी देश के लिए अच्छा होगा और जो भी आएगा वो देश के लिए अच्छा ही होगा। ऐसा जो देश में चल रहा है वो सही हो रहा है सब कुछ? देखिए, देश में 8 सालों से पीएम मोदी है। अभी पीएम मोदी हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो आर्थिक विकास है वो डाउन हुई है। उसके लिए उनको देखना चाहिए, लोगों को रोजगार के लिए बारे में सोचना चाहिए। जो लोगों की इनकम कम हुई है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में भी। देखिए, अग्निवीर भी आया, ठीक है उन्होंने जो किया, लेकिन सवाल यही है कि जो मेरे सीमा पे रक्षा कर रहा है उसको आप 4 साल का टाइम दे रहे हो, ठीक है, और जो बैंक में काम कर रहा है, जो सरकारी मुलाजिम है, उसको 30-30 साल की सर्विस दे रहे हो, तो मेरा जो सैनिक है उसके अंदर बूस्टर कहाँ से आएगा? उसको कैसे ताकत मिलेगी कि मुझे 4 साल बाद जाना है? तो उनको एक ताकत मिलनी चाहिए, कम से कम उनकी सर्विस को 8 या 10 साल करो कि उनको ताकत मिले। कम से कम जो सेना में जाते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग में ही 2 साल बीत जाते हैं, वो सीमा पर जाके क्या करेंगे? बेचारों को कम से कम 10 साल की नौकरी दो, ताकि 10 साल करनी चाहिए, ताकि उनके पास जज्बा रहे कि हमें 10 साल तो करना है। ठीक है, जवाब लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सही किया मोदी जी ने, जो 4 साल के लिए हर बंदे को मौका मिल रहा है। इसमें हर बंदे को पहले तक नहीं मिलता था, उसमें यह भी तो देखो 25% है, उसमें पक्के भी हो रहे हैं। और दूसरी बात, मैं उत्तराखंड से हूँ, हमारे यहाँ के क्या कहते थे वहाँ के जो भी, अरे मैं तो अपनी लड़की को फौजी को ही दूंगा, फर्स्ट में ये भी हटा सबको। भाई हर जो दिल्ली बंदा जॉब करता है, चाहे उसकी कितनी 1 लाख रुपए भी सैलरी है, उसकी कोई मायने नहीं है, कहते हैं कि आप अपनी लड़की को फौजी को ही देंगे। हाँ, ये भी था, ये भी हटा, ये भी सबसे अच्छी बात हुई। बढ़ चुकी है, हाँ, वैकेंसी आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? 2-3 महीने में आ रही है वैकेंसी, क्यों नहीं आ रही है वैकेंसी? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो सेना में आदमी काम कर रहा है उसको आप 4 साल के लिए उसमें देशभक्ति क्यों जगाना चाहते हो? उसको 10 साल क्यों नहीं देना चाहते? और जब बैंक में काम कर रहा है उसको आप 20 साल 25 साल नौकरी दे रहे हो, वो क्यों दे रहे हो? उनको भी सैनिक वीर बनाओ ना, उनको भी वीर बनाओ कि उनको भी 4 साल दो, उनको भी 10 साल दो। आर्मी में 15 साल सर्विस होने के बाद में वॉलंटरी रिटायरमेंट का एक ऑप्शन है,
तो 15 साल कर दें इसको, अग्निवीर जो भर्ती करते हैं उनके लिए 15 साल मिनिमम कर देना चाहिए सरकार को। और देखिए, अरे भाई जो लगेगा मेहनत इतनी अब जोर से ना जनसंख्या बढ़ रही है, वो कहाँ जाएगा? अब इनके हिसाब से तो ये चाहिए आप सबको। एक सीधा सवाल, एक सवाल मेरे, अरे सुनिए, तो मोहन भागवत ने कल बयान दिया है कि ब्राह्मण ने ही जाति बनाया था, इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, देखिए इस बात से हम सहमत नहीं है। ब्राह्मणों ने जाति बनाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जाति व्यवस्था बनी ना, देखिए एक मिनट, जो मठ में बैठते हैं, जो मंदिर में बैठते हैं, उनकी बात की है। देखिए जो जाति व्यवस्था बनी है ना, ये किसी एक ब्राह्मण ने या पंडित ने नहीं बनाई। ये सनातन धर्म के बहुत वर्षों के संघर्ष के बाद, बहुत सालों के बाद ये बनी है। किसने बनाया था जाति व्यवस्था? सनातन ने पूरी बनाई है। जो भी हर चीज जो भी बना है, जो भी धर्म है, बनाया है ये पूरे सनातन धर्म। सबसे पहले आप किसी कहीं पे भी चेक कर लो, वहाँ सबसे पहले सनातन ही धर्म था, उसके बाद कोई भी धर्म बना है। जाति व्यवस्था पे सवाल था मेरा, अच्छा जवाब थे तुम्हारा। लेकिन सर आप बोल रहे थे कि जाति व्यवस्था बनाने उन्होंने नहीं बनाया, पंडितों ने बनाया। क्या सही है बनाया ना? या देखिए उस समय, देखिए उस समय क्या परिस्थिति थी देश की, वो लोग जानते थे कि उन्होंने, जैसे आप लोग आज के टाइम में कहते हैं कि ये वकील है, ये डॉक्टर है, ये जज है, तो उन्होंने क्लास वेरीफाई कर रखा था कि जो ये काम करता है उसको ये नाम देंगे, ये ना काम करता है उसको नाम देंगे। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में उसको गलत वे में ले लिया, लोग उसको गलत समझने लगे, लोगों ने उसको गलत प्रेडिक्ट कर लिया। इसीलिए हमारे जो कुछ लोग हैं उनको गलत ट्रीट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने बयान दिया है वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में दिया है और अच्छा बयान दिया है, ताकि दुनिया, जो हमारा हिंदू समाज है वो संगठित हो जाए। आदमी नहीं बनाया जाति व्यवस्था, नहीं जाति व्यवस्था वो नहीं बनाया, सही बात है, आदमी नहीं बनाया ये आदमी हम लोगों ने खुद ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। ऊपर वाला बोलता है सब कुछ एक ही है, सब कुछ, भगवान भी देखो उसी में दिखेगा, पूजा आदमी करता है। मंदिर में देखो ना 99 नाम क्यों होते हैं, मुसलमान में बोलते हैं हदीस में 99 नाम है, उसके नाम पता नहीं कौन से इसमें है। पूजा में भी हो सकता है, हनुमान में भी हो सकता है, रावण में भी हो सकता है, पता नहीं काहे में हो सकता है। ये हम लोग के जो कर्म है ना, ये निकाल दो, ये सोच अलग हटा दो, अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो किसी के लिए, मेरी राइट ये बात है भाई। सर आपसे पूछना चाहते हैं, जाति व्यवस्था मोहन भागवत ने कहा कि ब्राह्मणों ने बनाया है, पंडितों ने बनाया, इस बात से आप सहमति रखते हैं? एकदम असहमत नहीं है, क्योंकि इन्होंने पता नहीं कैसे इन्होंने बोल दिया कि ये ब्राह्मणों की या पंडितों की बनाई हुई है। मुंबई में सर बयान दिया, हाँ बयान रविवार को दिया। हमें लोग लगता है मोहन भागवत जो इस टाइम प्रमुख बने हुए हैं आरएसएस के, अब इनको हटा के अब किसी युवा को बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये अलूल जलूल कुछ ना कुछ बयान देते जा रहे हैं। बयान काफी उन्होंने अच्छे पद पे दिया है। अभी क्या ये आरएसएस जो है 1925 की है, 98 साल होने को आ गए हैं, और अभी तक वो हिंदू राष्ट्र का गाना गा रही थी, मगर अब वो नहीं बोल रहे। अब जो मेन बागेश्वर धाम के जो पंडित शास्त्री जी आ गए हैं, वो आ गए। अब उन्होंने हिंदू राष्ट्र का कह के और सारे हिंदुओं को एक कर दिया। इसकी वजह से हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो आरएसएस की छवि पीछे हो। इस कारण क्या कहते हैं, अब ऐसे वो बयान दे रहे हैं कि पंडितों ने बनाया है, और जो कि वर्ण व्यवस्था के किसने बनाया, फिर आप बताइए। ये कर्म के आधार पे बनी है, और ये सनातन धर्म से बनी चली आ रही है। ये जरूरी नहीं, अगर पंडितों ने बनाई तो पंडित क्यों ही क्या कहते हैं, पंडित क्यों अपने को, पंडित ने बनाई तो फिर पंडित ही रहते हैं दुनिया में। फिर ये मुसलमान पैदा क्यों है, बताओ क्यों पैदा हो, क्यों हिंदू पैदा हो, क्यों सरदार पैदा हो, क्यों है? एक ही लोग रहते हैं, जाति की बात कर रहे हो तो एक ही रहते हैं। ये ऊपर वाला, जो ऊपर वाले ने जिसके लिए बनाया वही अच्छा है। अच्छी सोच रखो, मेरी राय में तो बुरी सोच मत रखो। जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, कि हम शूद्र हैं और रामचरितमानस को बैन कर दो। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बोलना मतलब अपनी जुबान खुद गंदी करना। क्या सर? अरे क्या बोले, वो कभी इधर कभी उधर, वो बिना पेंदी का लोटा है, उसके बारे में क्या बोला जाए। पहले तो बोल रहे थे कि शूद्र हैं, वो बोल रहे हैं। अरे वो अभी देखिए, अभी वो अभी क्षत्रिय भी बन जाएंगे, ब्राह्मण भी बन जाएंगे, सब बन जाएंगे। चुनाव आ रहे इसलिए सर वो राजनीति कर रहे हैं, और 2024 की राजनीति कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ से वोट इकट्ठा कर सकते हैं, वो उसके लिए चाल चल रहे हैं। बाकी वो कुछ नहीं है, बाकी वो सब समझते हैं। अखिलेश यादव भी तो उन्हीं के पार्टी के नेता है ना। समाज रामचरितमानस से भी ऊपर वाला चाहेगा ना, वो बनेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, जाओ, मुसलमान का बच्चा हूँ, सब धर्म को मानता हूँ, जिसे वो चाहेगा ऊपर वाला लिख के दे रहा हूँ वो बनेगा। अखिलेश हो क्या, मोदी हो, कोई भी हो,
मैं कह रहा हूँ, जाओ खुला कह रहा हूँ, नजियाबाद में रहता हूँ। मोदी ही आएगा भैया, कितना भी जोर लगा लो, मोदी ही आना है। आएगा? क्यों? आएगा क्योंकि काम ऐसे किए हैं भाई, ऐसे काम किए हैं। सेटिंग कर रखी है, वोटर मशीन में सेटिंग कर रखी है। कौन कह रहा है वोटर मशीन? मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसने वोटर तुमने देखा था 5 लाख वोट उसने खुद बताया एक इंटरव्यू में, सुना दूंगा आपको। वो डिलीट कर दिया इंटरव्यू। 2 साल पहले बोला था कि मैं वो सेटिंग करता है पीएम मोदी, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी एमसीडी के चुनाव हुए, ठीक है, तो सर कैसे हार गया? वहाँ पे जीत जाना चाहिए था। वो इसलिए हारा है क्योंकि अरे उनको नहीं चाहिए छोटी मोटी सीट, उनको चाहिए बड़ी सीट, इसलिए हाँ सीधा वो यहाँ पे ऐसे नहीं आएंगे, वो सीधा बड़ा हाथ मारेंगे, सीधा पूरा देश में कब्जा। ये प्रूफ है कि सबूत ये सबूत था, डिलीट मार दी वीडियो जब उसका। आपके पास है वो प्रूफ? आपके पास है वो तिवारी प्रूफ? भैया के पास थी, उन्होंने मार दी। अभी दिखाया नहीं, तिवारी भैया के पास थी वो सारी। तिवारी भैया को कल लाओगे यहाँ डिबेट में? दिखाएंगे वो सबूत? तो उन्होंने पहले बता दी, पहले बताएंगे वो सबूत है यहाँ पे कि ऐसा मतलब कर रहे हैं। सेटिंग है। गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा क्या होता है बताओ, क्या चीज होता है ऐसा जो बोल रहे हो आप? बताओ क्या भरोसा? अच्छा, आप मेरे को जानते हो? नहीं, आप पहले बताओ, आप कहाँ तक पढ़े? क्लास नहीं पढ़ा हूँ। नहीं, मेरे को बताओ ना। अरे बताओ तो दे, मैं सुन लो पहले बात, कहाँ तक पढ़े? चाहते हैं उसकी बात को समझो, उसके बाद जवाब दो। ऐसे तुक्का में मत मारो। गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उसमें सेटिंग नहीं होती? होती है, होती है ना? होती है, मान गए ना? मान गए ना? अब चुप रहो, हो गया समझ। देखो फिर हम भी जवाब सुनो हो गया। और सुनो, मोदी बोल रहा है मैं वैकेंसी दूंगा, ये दूंगा। मोदी बोल रहा है वैकेंसी दूंगा, सारी चीजें दूंगा, दे रहा है ना? अच्छी बात है। लेकिन अब सुनो, अच्छी बात है, दे रहा है तो। कट ऑफ जा रही है 87, ठीक है, वो उनमें से पहले वालों को ले रहे हैं, अपने बच्चों को ले रहे हैं, पार्शियलिटी कर रहे हैं। वोटिंग मशीन में खुद बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, अमित शाह बोलता है कि मैं सारी सब कुछ हमारा ही है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं लिख के दे रहा हूँ दावे से तुम्हें। उस ऊपर वाले ने चाहा ना तो वो वहीं से ही होएगा, कट हो जाएगा। अब एक जो चीज तुम गलत सोच रहे हो, सोच गलत। ये सब मेरा सवाल नहीं है। रामचरितमानस को बैन करने की मांग उठ रही थी, क्या बैन होना चाहिए? बैन होना चाहिए। क्यों बैन होना चाहिए? वो वैसे रामचरितमानस वैसे बैन नहीं होना चाहिए। हम राम को मानते हैं, क्योंकि हम राम को लाए, हम उनको लाएंगे।